नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट की आज की अपनी क्लास के अंदर। कल अपना टॉपिक चल रहा था धात्विक है धात्विक खनिजों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। मिनरल से रिलेटेड लगभग क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जहाँ पे जी राजस्थान जीके की प्रचुरता होती है, वहाँ पे लगभग क्वेश्चन मिनरल में से 2 से लेके 5 तक क्वेश्चन अपने आते हैं। आज के अपने टॉपिक में वही सेम प्रोसीजर रहेगा कि इसके अंदर जो पीछे की जो एग्जाम है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो एक पैटर्न, नया जो पैटर्न अभी एग्जाम का चल रहा है उसके अनुसार मिल रहा है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन आपके साथ के साथ में सोल्व हो रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला अपना जो क्वेश्चन रहेगा वो किस तरह से रहेगा कि इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। देखो, आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज क्या है। अब देखो, बार बार आपके पास ये नाम आ रहा है कि धात्विक खनिज क्या होता है। देखो, धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिससे अपने धातु प्राप्त होती है, जिसको अपने गर्म करते हैं तो उसके अंदर चमक आती है। उनमें से हम एक से ज्यादा क्या करते हैं, खनिज अगर निकालते हैं तो वो धात्विक खनिजों के अंदर आते हैं। और इनको अगर अपने पीटते हैं गर्म करके तो ये टूटते नहीं है, चादर के रूप में इसको अपने बना सकते हैं, तो वो धात्विक खनिजों के अंदर आते हैं। उसी क्रम में अगर अपने अधात्विक की बात करें तो अधात्विक ऐसे खनिज होते हैं जिनको अपने क्या करते हैं, अगर गर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे, उसके अंदर चमक नहीं होती है, वो सारी की सारी चीजें इसी के अंदर जस्ट उल्टा अपने धात्विक के उल्टा होता है। तो ऑप्शन में आपके देखो क्या क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, पूछा गया धात्विक खनिजों के बारे में। ऑप्शन देखो, सबसे पहला लोह अयस्क, जिप्सम, तांबा, अभ्रक और आपका जिंक। 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं या 5 आपको मिनरल दिए गए हैं, इनमें से आपको देखने हैं भी धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अपने धात्विक खनिजों के बारे में अगर सबसे पहले देखें तो जो लोहा होता है या लोह अयस्क होता है वो अपना धात्विक खनिज होता है। दूसरा, जिप्सम अधात्विक खनिज होता है, तो इसको अपने काट देते हैं। तांबा अपना क्या होता है, धात्विक खनिज होता है। अभ्रक अपना अधात्विक खनिज होता है, और जस्ता भी अपना क्या होता है, धात्विक खनिज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, तो सही ऑप्शन इसके अंदर रहेगा पहला, लोहा, तांबा और जस्ता, ACE, ये इसका आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो इनके अंदर आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 5 ऑप्शन में से सही ऑप्शन इसके अंदर क्या रहेगा, जो लोहा है वो भी धात्विक खनिज है, तांबा आपका धात्विक खनिज है, और जस्ता भी आपका क्या है, धात्विक खनिज है। तो इसके अंदर 3 धात्विक खनिज आपके दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन में धात्विक पूछा गया था, इसके अंदर आपसे पूछा गया है अधात्विक खनिजों का पहचानना है आपको। देखो, अधात्विक खनिजों का आपको पहचानना है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है अपने पास कोयला, तांबा, संगमरमर, जस्ता और अभ्रक। आपको 5 यहाँ पे क्या दिए गए हैं, मिनरल्स दिए गए हैं। इनमें से आपको क्या करना है, अधात्विक खनिजों को पहचानना है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अगर अपने देखें, जो आपका जो कोयला होता है, क्या कोयला जो होता है वो अधात्विक के अंदर आता है। तांबे को अगर अपने देखें तो तांबा अपना क्या होता है, धात्विक खनिज होता है, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है। संगमरमर को देखें तो ये भी अपना क्या है, अधात्विक होता है। जस्ता अपना क्या होता है, धात्विक खनिज के अंदर आता है। और अपना जो अभ्रक है वो किसके अंदर आता है, अधात्विक खनिज के अंदर आता है। तो इसका सही ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या रहेगा, AC और अपना E। इसके अंदर 3 जो मिनरल्स दिए गए हैं, कौन सा, कोयला, संगमरमर और अभ्रक, ये 3 इसके अंदर क्या है, अधात्विक खनिज है। और जो कॉपर और आपका जो जस्ता रहता है वो किसके अंदर रहता है, धात्विक खनिज के अंदर रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहता है अपना,
अब देखो आपसे पूछा गया है जो बॉक्साइड होता है किन किन कार्यों में उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि जो बॉक्साइड होता है उसका उपयोग किन किन जगह पे इनका उपयोग होता है। ऑप्शन देखो, एल्यूमिनियम बनाने में, फर्टिलाइज या उर्वरक बनाने में, शीशे निर्माण के अंदर, अभ्रक निर्माण में, या इस्पात के उद्योग में। आपको 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें अपने बॉक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अपने सबसे पहले अगर इसके अंदर देखें तो जो एल्यूमिनियम होता है उसके निर्माण के लिए अपने क्या करते हैं, बॉक्साइड का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर में बॉक्साइड का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें भी शीशे का अगर निर्माण करें इसके अंदर भी नहीं होता है, और अभ्रक निर्माण के अंदर भी अपने क्या नहीं करते हैं, इसका ये निर्माण नहीं करते हैं। तो जो इस्पात उद्योग होता है उसके अंदर भी अपने इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो सही ऑप्शन इसके अंदर देखो अपने क्या रहता है कि ए और ई। अपने बॉक्साइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, एल्यूमिनियम बनाने में और इस्पात उद्योग में अपने क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से किन अधात्विक खनिजों का, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन अधात्विक खनिजों का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपको कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किन किन मिनरल्स का उपयोग करके अपने क्या करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं। ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या है। पहला ऑप्शन अपने पास है चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, लौह अयस्क और कोयला। आपके पास 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं किनका उपयोग करके अपने क्या करते हैं, सीमेंट का निर्माण करते हैं। ऑप्शन देखो, अपने सीमेंट का अगर निर्माण करेंगे तो सबसे पहले अपने यूज किसका करते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है चूना पत्थर का। अभ्रक का उपयोग अपने सीमेंट निर्माण में नहीं करते हैं। उसके बाद में जिप्सम, दूसरे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो जिप्सम का होता है। उसके अलावा लोह अयस्क का अपने यूज नहीं करेंगे, और कोयले का भी सीमेंट निर्माण के अंदर यूज नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ए और सी, ए सी, चूना पत्थर और आपका जिप्सम सबसे ज्यादा यूज किसके अंदर होते हैं, सीमेंट निर्माण के अंदर अपने इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो अपने। इनमें देखो पूछा आपसे क्या गया है कि राजस्थान में, क्या राजस्थान में मिलने वाले खनिजों को पहचानो। इसके अंदर कुछ खनिज दिए गए हैं जो बहुतायत क्षेत्र में राजस्थान में पाए जाते हैं, उनको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देखो सबसे पहले तांबा, लोहा, सीसा, जिप्सम और मैग्नीज, ये 5 आपको क्या दिए गए हैं, कुछ मिनरल्स दिए गए हैं 5। इनमें से आपको एक देखने हैं भी कौन कौन से मिनरल कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने क्या रहते हैं, जो कॉपर है वो कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है। ठीक है, उसके बाद में शीशे की मात्रा भी अपने पास काफी ज्यादा है, वो भी राजस्थान में मिलता है। और सबसे जो से ज्यादा अगर अपने देखें जिप्सम की जो मात्रा है, खनिज की मात्रा है, वो अपने राजस्थान के अंदर मिलती है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेंगे, मात्रा ज्यादा की मात्रा में मिलने वाले खनिज आपसे पूछेंगे, लगभग सभी अपने क्या मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन इनकी जो मात्रा है कॉपर, सीसा और जिप्सम, इन तीनों की मात्रा इन दो की अपेक्षा क्या मिलती है, इनमें ज्यादा मिलती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए, सी और अपना डी, ये इसका सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है। अब देखो फिर आपसे पूछा गया है
निम्नलिखित में कौन कौन सी खनिजें अधात्विक के अंतर्गत आती है। आपसे पूछा गया है, कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन कौन सी जो मिनरल्स है या खनिज है वो किसके अंदर आएंगे, अधात्विक के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर देखो पहला ऑप्शन अपने पास क्या दिया गया है, जिप्सम, दूसरा मैग्नीज, तीसरा कोयला, चौथा अपना तांबा और पांचवा अपना अभ्रक। 5 आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से अगर अपने देखें अधात्विक की अपने बात करें तो जिप्सम जो अपना होता है वो क्या होता है, अधात्विक अपना खनिज होता है। उसके बाद में जो मैग्नीज होता है वो अपना धात्विक खनिज के अंदर आता है, तो ये आपका क्या रहता है, गलत। उसके बाद में जो कोयला होता है वो किसके अंदर आएगा, अधात्विक के अंदर आएगा। तांबा किसके अंदर आता है, धात्विक के अंदर आता है। और अभ्रक आपका क्या आता है, किसके अंदर, अधात्विक के अंदर आपका ये आता है। तो इसके अंदर ए जिप्सम, सी कोयला और ई अभ्रक, ये 3 इसके अंदर क्या है, अधात्विक खनिज है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, जिप्सम, कोयला और अभ्रक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो आपसे क्या पूछा गया है कि वास्तुकला में उपयोगी खनिज चुने। जो वास्तुकला होती है उसके अंदर अपने कौन कौन से खनिज उपयोगी खनिज होते हैं जिसको अपने यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, पहला संगमरमर, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा तांबा, चौथा ग्रेनाइट और पांचवा अपना कोयला। आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको जो वास्तुकला होती है उसके अंदर उपयोग होने वाले खनिज आपसे पूछे गए हैं। तो देखो इसको ऑप्शन को अगर अपने देखें तो क्या रहता है इसके अंदर, संगमरमर का उपयोग अपने किसके अंदर करते हैं, वास्तु कला के अंदर करते हैं। चूने पत्थर का भी अपने क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। कॉपर का अपने वास्तुकला में उपयोग नहीं करते हैं। और अपना जो ग्रेनाइट होता है इसका भी उपयोग अपने किसके अंदर करते हैं, वास्तुकला के अंदर करते हैं, या अपने घरों को जो निर्माण करते हैं उसके अंदर करते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए, बी और अपना डी। इन 3 खनिजों का उपयोग अपने क्या करते हैं, वास्तुकला के अंदर अपने करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन संगमरमर, चूना पत्थर और आपका ग्रेनाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अयस्क है। क्या पूछा गया है इसके अंदर, आपको अयस्क आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, हेमेटाइट, बॉक्साइड, ग्रेनाइट, गलेना और अभ्रक। आपसे पूछे गए हैं कि आपको 5 मिनरल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको पूछना देखना है कि इनमें अयस्क कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखो किस तरह से करेंगे, अपने अगर देखें हेमेटाइट किसके अंदर आता है, अयस्क के अंदर आता है। जो बॉक्साइड होता है वो भी किसके अंदर आता है, अयस्क के अंदर आता है। ग्रेनाइट अधात्विक है, ये इसके अंदर नहीं आता है। गलेना भी अपना किसके अंदर आता है, अयस्क के अंदर आता है। और अभ्रक जिसको अपने माइका भी बोलते हैं, ये किसके अंदर आता है, अयस्क के अंदर नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, बी और अपना डी।
ठीक है, तीन ऑप्शन इसके अंदर, हेमेटाइट, बॉक्साइट और अपना गलेना, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ऐसक के अंदर आपके आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब आपको देखो, राजस्थान राजस्थान में उपलब्धता के अनुसार खनिजों को घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम का मतलब हो गया, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इनमें से जो मिलता है खनिज, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, और लास्ट में सबसे कम इसके अंदर क्या मिलता है, तो उसका आपको क्रम लगाना है। ठीक है, तो इसके क्रम की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा जो राजस्थान में मिलता है वो क्या मिलता है, जिप्सम इसके अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है। तो पहला अपना क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद में देखें अगर अपने, फिर आता है सीसा, उसके बाद में हो गया आपका सीसा, उसके बाद में होता है आपका तांबा, और आपका लास्ट में बचता है अभ्रक। ठीक है, तो ये इनके घटते हुए क्रम है। सबसे ज्यादा जो इसके अंदर मिलता है वो कौन सा मिलता है आपको, जो खनिज मिलता है वो मिलता है आपको जिप्सम, उसके बाद में सीसा, उसके बाद में तांबा, और चौथा आपका अभ्रक। तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन को देखिए अपने, अब देखो आपसे पूछा गया है, निम्न क्षेत्रों में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध प्राथमिकता को क्रम में रखिए। इसके अंदर आपसे ये पूछा गया कि जो तांबा उत्पादन के जो क्षेत्र है, खेतड़ी, मैनपुरा, दरीबा और गटियाली, इसको आपको क्या करना है, एक क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है कि सबसे ज्यादा जो तांबा का उत्पादन कहाँ पे होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। तो इसके अंदर देखें कि अगर ऑप्शन देखो आपके पास क्या है, खेतड़ी, मैनपुरा, दरीबा और गटियाली, ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनको अगर अपने एक सही क्रम के अंदर व्यवस्थित करें तो वो देखो किस तरह से होगा कि जो खेतड़ी है वो सबसे ज्यादा, जो राजस्थान का तांबा उत्पादन यहाँ पे इन ऑप्शन के अंदर जो दिया गया है वो किसके अंदर होता है, खेतड़ी के अंदर होता है। फिर उसके बाद में होता है गटियाली में 1 नंबर, और ये 2 नंबर। फिर होता है मैनपुरा में, और लास्ट होता है आपकी दरीबा के अंदर। तो इसका सही जो क्रम रहेगा वो कौन सा रहेगा, 1, 4, 3 और आपका 1, 4, 3 और 2, ये ऑप्शन इसका आपका सही रहेगा। नहीं नहीं, सॉरी ये नहीं रहेगा। 1 नंबर पे खेतड़ी आ गया, दूसरे पे गटियाली आ गया, तीसरे पे आ गया मैनपुरा, और चौथे पे आ गया, ये रहेगा 1, 3, 4 और 2। ये आपका ऑप्शन इसके अंदर सही रहता है। ठीक है,
अब देखो, पूछा आपसे क्या गया है, इन अधात्विक खनिजों को उनके औद्योगिक उपयोग के अनुसार क्रम में लगाइए। अब आपको कुछ अधात्विक खनिज दिए गए हैं, मिनरल दिए गए हैं, इनमें से आपको उस चीज को सेलेक्ट करना है कि सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, उसके बाद में किसका यूज होता है, उसके बाद में किसका यूज होता है। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो कौन सा मिनरल है, तो चूना जो पत्थर है उसका उपयोग अपने सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये अपना क्या रहता है, एक नंबर पे रहता है। उसके बाद में अपना रहता है जो जिप्सम है, उसका भी अपने क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उपयोग अपने करते हैं। उसके बाद में रहेगा अपना संगमरमर, और चौथा अपना रहेगा अपना। तो इसका सही जो कर्म रहेगा वो किस तरह से रहेगा, 1 4 2 और 3। और इसको अगर अपने कर्म के अंदर अगर लगाएं तो इसका जो कर्म रहेगा वो किस तरह से रहेगा, ए डी बी और अपना सी। तो सही इसका जो कर्म रहेगा वो यही रहेगा, ए डी बी और आपका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है, पुट द मिनरल्स इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई टू लो। ये इनमें से आपको क्या करना है कि कौन से मिनरल की जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी है वो ज्यादा है, किसकी कम है, इसके बारे में आपको क्या करना है, कनेक्टिविटी के बारे में इसको क्या करना है, हाई से लो के अंदर आपको किसके अंदर लिखना है, हाई से लो की तरफ आपको इसके अंदर लिखना है। तो सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर किसकी होती है, तांबे की होती है एक नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में अपने अगर देखें तो किसकी होगी, तांबे के बाद में अपनी सबसे हाईएस्ट कनेक्टिविटी होगी लोहे की। किसकी होगी, लोहे की होगी। और उसके बाद में शीशे की, जस्ते की होगी। और लास्ट में सबसे कम किसकी होगी, शीशे की होगी। तो इसका जो सही जो ऑर्डर रहेगा या इसका जो क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, ए डी सी और आपका बी। तो ये आपका सही ऑप्शन है इसका, ये इसका जो क्रम रहेगा कि सबसे ज्यादा किसकी है, तांबे की, उसके बाद में लोहा, उसके बाद में जस्ता, और लास्ट आपका क्या रहता है, जो बचता है वो क्या रहेगा, आपका शीशा रहेगा। अब देखो आपसे क्या पूछा गया है, रैंक फॉलोइंग मिनरल्स, जो रैंक ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स एज पर देयर हार्डनेस, कि उसकी कठोरता के आधार पे आपको उसकी रैंक इसके अंदर क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या दिया गया है, अभ्रक। उसके बाद में दिया गया है ग्रेनाइट। उसके बाद में दिया गया है चूना पत्थर। और उसके बाद में दिया गया है आपको संगमरमर। चार आपको ऑप्शन दिए गए और इसकी आपको क्या करनी है, उसकी हार्डनेस के अनुसार आपको इसके अंदर डिफाइन करना है। तो सबसे ज्यादा किसकी हार्डनेस होती है इसके अंदर, देखते हैं किसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है। सबसे पहले अगर अपनी हार्डनेस की बात करें तो जो संगमरमर है इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा है। फिर हो गई आपकी
ये इसका क्रम रहेगा। सबसे ज्यादा संगमरमर की, उसके बाद में ग्रेनाइट, उसके बाद में चूना पत्थर और लास्ट में आपका अभ्रक की जो हार्डनेस होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं। आपसे पूछा गया कि इनमें से, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है। ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन आपको दिया गया है जिप्सम, उसके बाद में अभ्रक, संगमरमर और आपका तांबा। तो इसके अंदर तीन आपके क्या है, अधात्विक खनिज है, एक आपका क्या है, धात्विक खनिज है। तो इसके अंदर अपने देखें कि जो आपका जिप्सम होता है वो किस प्रकार का खनिज है, अधात्विक खनिज है। अभ्रक भी आपका किसके अंदर आता है, अधात्विक के अंदर आता है। संगमरमर भी आपका किसके अंदर आता है, अधात्विक के अंदर आता है। और चौथा आपका जो कॉपर अगर आपका बचता है तो ये आपका क्या है, एक धात्विक क्या है, धात्विक खनिज है। तो इसका सही जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, आपका तांबा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आपका क्या रहा है, सही है। ठीक है। अब देखो कुछ मिनरल्स के आपको नाम दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आपसे पूछा गया है राजस्थान में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ये चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने की जरूरत है। कई बार क्या होते हैं आपको कि क्वेश्चन को आप पूरा नहीं पढ़ते हैं और उसके अंदर डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, आप क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कहाँ नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाए। ऑप्शन देखो, अभ्रक, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट और जिप्सम। ठीक है, चार आपको ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो मिनरल्स है वो क्या नहीं पाया जाता है, राजस्थान में नहीं पाया जाता है। तो अभ्रक क्या होता है, राजस्थान में पाया जाता है। चूना पत्थर भी बहुत मात्रा में राजस्थान में मिलता है। और जिप्सम की जो मात्रा है वो भी क्या है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है और इसको यूज भी राजस्थान के अंदर काफी किया जाता है। तो जो मैग्नेटाइट है, ठीक है, ये राजस्थान में मिनरल्स नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सी आपका ऑप्शन इसके अंदर सही रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपसे पूछा यह गया है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, मतलब वो खनिज कौन सा है, अधात्विक है। ऑप्शन देखो, लौह अयस्क, अभ्रक, जस्ता और तांबा। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से अगर अपने देखें कि जो लौह अयस्क होता है वो किसके अंदर आता है, आपका धात्विक खनिज के अंदर आता है। जस्ता भी आपका क्या आता है, धात्विक खनिज के अंदर आता है। तांबा आप सभी जानते हैं ये भी अपने किसके अंदर आता है, धात्विक खनिज के अंदर आता है। तो बचता अपना क्या है, अभ्रक या माइका। तो अभ्रक इसके अंदर क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। और अपना बी ऑप्शन इसके अंदर क्या रहता है, सही रहता है कि जो माइका है वो क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित में से
सीमेंट उद्योग में उपयोग नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन देखो, चूना पत्थर, जिप्सम, अभ्रक और आपका कोयला। अब देखो पूछा आपसे क्या गया है कि सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग नहीं होता। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है, नहीं होता आपसे पूछा गया है। तो जो चूना पत्थर होता है उसका उपयोग कहां पे होता है, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। जिप्सम का भी अपने क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और कोयले का भी अपने क्या करते हैं, सीमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। जो आपका जो माइका होता है उसका उपयोग किसमें नहीं होता है, सीमेंट उद्योग में उपयोग नहीं होता है। तो इसके अंदर भी आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही ऑप्शन इसका सी रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। ऑप्शन देखो आपके पास क्या क्या दिए गए हैं कि आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अधात्विक तत्व नहीं है। पहला कार्बन, सल्फर, सोना और आपका फास्फोरस। आपको देखो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा अधात्विक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन की अगर अपने बात करें, सबसे पहले अगर देखें जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अधात्विक होता है, सॉरी धात्विक। और सल्फर भी हो गया आपका और फास्फोरस भी हो गया। तो इसके अंदर जो सोना होता है ना, क्या, सोना सी, ये आपका क्या होता है, अधात्विक तत्व नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि धात्विक तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन इसका आपका क्या रहता है, सोना। क्या रहेगा, गोल्ड। सोना आपका क्या है, एक धात्विक तत्व है, ये अधात्विक नहीं है। क्वेश्चन में देखो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लौह अयस्क नहीं है। ऑप्शन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट और बॉक्साइट। ठीक है, आपको 4 मिनरल्स दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कौन सा इसके अंदर क्या नहीं है, लौह अयस्क नहीं है। तो सबसे पहले अगर अपने देखें जो हेमेटाइट होता है वो भी अपने किसके अंदर आता है, लौह अयस्क के अंदर आता है। मैग्नेटाइट भी आता है, सीडराइट भी आता है, और जो आपका बॉक्साइड होता है वो किसके अंदर आता है, लौह अयस्क के अंदर नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, डी आपका सही ऑप्शन इसके अंदर रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जिप्सम का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन फर्टिलाइजर में, रंग बनाने में, मेडिसिन बनाने में और एल्यूमिनियम उत्पादन में। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अंदर आपसे पूछा गया है कि जो जिप्सम होता है उसका उपयोग अपने किस क्षेत्र में नहीं करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर के अंदर अपने क्या करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। रंग बनाने में भी अपने क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। मेडिसिन बनाने में भी क्या होता है, फर्टिलाइजर सॉरी इसका उपयोग होता है, जिप्सम का। तो लास्ट में अपना बनता है एल्यूमिनियम उत्पादन। तो एल्यूमिनियम उत्पादन के अंदर अपना यहाँ पे जिप्सम का उपयोग नहीं होता है। तो इसका भी अपना क्या रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान के किस जिलों में तांबा प्रमुख रूप से पाया जाता है। ऑप्शन आपको देखो क्या दिए गए हैं, इनमें से सिर्फ आपको वो जिला निकालना है कि जिसके अंदर प्रमुखता से क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। उसकी अगर अपने बात करें तो ऑप्शन देखो अपने पास क्या क्या डाले हैं, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और नागौर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन आपको देखना है जहां पे बहुतायत मात्रा में क्या निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। तो ऑप्शन की अगर अपने बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर देखें तो भीलवाड़ा के अंदर भी सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन नहीं होता है। तो झुंझुनू जो इसके अंदर रहता है, ठीक है,
झुंझुनू के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तांबे का उत्पादन होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पे अपने रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन अपना इसके अंदर सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर अपने देखें तो झुंझुनू इसके अंदर क्या रहता है, अपना सही ऑप्शन रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अपने पूछा आपसे, देखो क्या गया है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि जो जिप्सम होता है, क्या होता है, जिप्सम का उपयोग मुख्यतः किन उद्योगों में होता है। आपसे पूछा गया कि जो जिप्सम होता है उसका उपयोग अपने किन उद्योगों के अंदर प्रमुखता से करते हैं। ऑप्शन देखो, फर्टिलाइजर, इस्पात, परिधान और अपना चमड़ा उद्योग। चार उद्योग आपको दिए गए हैं, खाद में, इस्पात में, परिधान में, चमड़े में, उद्योग में। तो इसका जो सही ऑप्शन आपके पास जो राइट जो आंसर रहता है, इसका राइट आंसर आपका रहेगा जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर अपने क्या करते हैं, जिप्सम का बहुत ज्यादा अपने मुख्यतः इनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी कई उद्योग हैं जिनके अंदर अपने इसका उपयोग करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो अपना सही ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फर्टिलाइजर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने अगर बढ़े तो देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ देखें अपने। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन को देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का क्या है, अयस्क है। ऑप्शन पाइराइट, बॉक्साइड, हेमेटाइट और गैलेना। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपसे पूछा गया है कि जो खनिज क्या है एल्यूमिनियम का अयस्क है, वो आपको देखना है इसके अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका राइट जो आंसर रहता है, जो आपका बॉक्साइड होता है वो क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है, आपका एक अयस्क है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो पूछा आपसे क्या गया है कि जो कोल होता है या आपका जो कोयला होता है वो किस तरह का क्या है, मिनरल है। अधात्विक, धात्विक, दोनों और उप खनिज। तो इसका जो सही ऑप्शन रहता है कि आपको पता है कि जो आपका कोयला होता है वो किस प्रकार का अयस्क है, अधात्विक क्या है आपका, मिनरल है। तो सही ऑप्शन इसका क्या रहेगा आपका, अधात्विक इसका अपना सही ऑप्शन रहेगा ए, इसका क्या है राइट आंसर यहाँ पे रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, वही सेम क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। ऑप्शन देखो, जस्ता, मैग्नीज, संगमरमर और तांबा। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा इसके अंदर क्या नहीं है, क्या है, अधात्विक आपका क्या है, खनिज है। और बाकी जो क्या होंगे आपके धात्विक खनिज हो गए। ऑप्शन देखो, जस्ता आपका क्या होता है, धात्विक खनिज के अंदर आता है। मैग्नीज भी आपका किसके अंदर आता है, धात्विक के अंदर आता है। तांबा भी आपका क्या आता है, धात्विक के अंदर आता है। तो सही ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, संगमरमर। तो बी ऑप्शन, सॉरी, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। तो सी इसका क्या है राइट आंसर यहाँ पे बनता है, संगमरमर। क्या संगमरमर यहाँ पे क्या है, अधात्विक खनिज आपका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पन्ना एक प्रकार का खनिज है, किस प्रकार का खनिज है, जलीय, अधात्विक, धात्विक या उप खनिज। ऑप्शन देखो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में आपसे पूछा गया जो पन्ना होता है एक प्रकार का खनिज होता है, वो किस प्रकार का मिनरल है। तो जो पन्ना होता है वो आपका क्या है, अधात्विक आपका क्या है, मिनरल है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा बी, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, सही राइट आंसर रहेगा कि जो पन्ना है आपका क्या है, अधात्विक प्रकार का मिनरल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा गया है। अब
पूछा आपसे क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन जस्ता, अभ्रक, जिप्सम और आपका बॉक्साइट। आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये चीज देखनी है कि जो राजस्थान है उसके अंदर सर्वाधिक उत्पादन कौन से मिनरल्स का होता है। तो सही ऑप्शन इसके अंदर अगर अपने देखें तो जो जिप्सम है, क्या जो जिप्सम है, जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान के अंदर होता है। तो इसका सही राइट जो आंसर रहेगा वो आपका सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, इसके अंदर थोड़ा अलग से क्वेश्चन दिया गया है। इसके अंदर आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है जिसके अंदर वो खनिज मिलता है। बांसवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम, अभ्रक, सीसा और आपका अभ्रक देर का इसके अंदर दोबारा मैंने लिख दिया। तो इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे संगमरमर भी कर लो आप इसको। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिप्सम, अभ्रक, सीसा और आपका सॉरी संगमरमर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका क्या रहेगा कि जो बांसवाड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका फिर क्या रहेगा आपका, वापिस से सी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके, जिसको आप चलते फिरते कहीं पर भी इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में नया टॉपिक अपना होगा, उस नए टॉपिक के अनुसार आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जो नए पैटर्न पे आधारित होंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।